मेहनत कभी रायगा नहीं जाती, बस हमें सही रास्ता तलाश करना होता है। किसान की मेहनत का इनाम। गांव के एक सरसब्ज इलाके में एक मेहनती किसान रहमत अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ रहता था। वह एक गरीब मगर ईमानदार आदमी था जो अपनी रोजी रोटी के लिए दिन रात मेहनत करता था। उसके पास विरासत में मिली हुई एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वह गेहूं, मक्का और कुछ सब्जियां उगाता था। हालांकि वह अपनी तमाम तरह ताकत खेत में लगा देता, लेकिन प्राकृतिक आफतों, बारिश की कमी और आधुनिक कृषि तकनीकों से अनजान होने की वजह से उसकी फसल अक्सर कमजोर रहती। रहमत के 2 बच्चे थे, अली और फातिमा। अली 12 साल का और फातिमा 10 साल की थी। दोनों बच्चे बहुत ज़हीन और अपने वालिद के साथ खेत में काम करने में दिलचस्पी रखते थे। वे अक्सर अपने वालिद को देखते और सोचते कि किस तरह उनकी जिंदगी बेहतर बनाई जा सकती है। मुश्किलात और गरीबी का सामना। रहमत की सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि वह अपनी मेहनत के बावजूद अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहा था। उसके खेत की जमीन ज्यादा जरखेज नहीं थी और वह अक्सर प्राकृतिक आफतों जैसे शदीद गर्मी, बेवक्त की बारिश और कीड़ों के हमले से मुतासिर हो जाता था। गांव के दूसरे किसान भी इन्हीं मुश्किलात का सामना कर रहे थे, लेकिन कुछ ने आधुनिक तरीके अपनाना शुरू कर दिए थे, जिसकी वजह से उनकी पैदावार में इजाफा हो रहा था। रहमत की बीवी जैनब भी बहुत साबिर और सादा औरत थी। वह घर के कामों के साथ साथ मवेशियों की देखभाल भी करती। वह हमेशा रहमत को तसल्ली देती और कहती, अल्लाह पर भरोसा रखो, मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। मगर रहमत जानता था कि सिर्फ दुआ काफी नहीं, उसे कुछ नया सोचना होगा। एक दिन अली ने अपने वालिद से कहा, अब्बा, मैंने सुना है कि अगर हम अपनी जमीन पर मुख्तलिफ सब्जियां और फल उगाएं तो ज्यादा फायदा हो सकता है। रहमत ने हैरानी से पूछा, बेटा, तुम्हें यह बात किसने बताई? अली ने जवाब दिया, हमारी स्कूल की किताब में लिखा था कि अगर हम रवायती ज़राअत के साथ साथ आधुनिक तरीके अपनाएं तो पैदावार में इजाफा हो सकता है। रहमत को यह बात अच्छी लगी और उसने अपने एक दोस्त अहमद से मशविरा किया जो शहर जाकर आधुनिक ज़राअती तरीके सीख चुका था। अहमद ने उसे समझाया कि अगर वह खाद और पानी के मुनासिब इस्तेमाल के साथ साथ मुख्तलिफ फसलें उगाए तो न सिर्फ जमीन की जराखेजी बेहतर होगी बल्कि आमदनी भी बढ़ेगी। मेहनत की शुरुआत। रहमत ने अली और फातिमा के साथ मिलकर अपने खेत के एक हिस्से में टमाटर, मिर्च, पालक और दीगर सब्जियां लगाने का फैसला किया। वह रोज सुबह सवेरे उठकर जमीन की सफाई करता, खाद डालता और पौधों को पानी देता। इसके साथ साथ उसने शहद की मक्खियों के छत्ते भी पालने शुरू कर दिए ताकि शहद बेचकर इजाफी आमदनी हासिल की जा सके। चंद महीनों में रहमत के खेत में सब्जियां उगना शुरू हो गईं। गांव के लोग उसकी ताजा सब्जियां देखकर हैरान हो गए और खरीदने के लिए आने लगे। इससे रहमत की आमदनी में नमाया इजाफा हुआ। अब वह सिर्फ मक्के और गेहूं पर इन्हिसार नहीं कर रहा था बल्कि सब्जियों और शहद की फरोख्त से भी पैसे कमा रहा था। कामयाबी की तरफ बढ़ते कदम। रहमत की मेहनत रंग लाने लगी थी। उसकी आमदनी में बेहतरी आई तो उसने कुछ और नए तरीके अपनाने का फैसला किया। उसने मुर्गियां पालना शुरू की ताकि अंडे फरोख्त किए जा सकें और साथ ही अपने खेत के दूसरे हिस्से में आम और अमरूद के दरख्त लगाए। 1 साल के अंदर अंदर रहमत के हालात बेहतर हो चुके थे। उसने अपनी झोंपड़ी को मजबूत मकान में बदल लिया, बच्चों की तालीम पर तवज्जो देना शुरू कर दी और गांव के दूसरे किसानों को भी आधुनिक ज़राअत के तरीके सिखाने लगा। गांव के दूसरे किसानों की मदद। गांव में बहुत से किसान अब भी पुरानी रवायती ज़राअत पर चल रहे थे और नुकसान उठा रहे थे। जब उन्होंने रहमत की तरक्की देखी तो वे उसके पास आए और पूछा कि उसने ये सब कैसे किया। रहमत ने निहायत खुलूस से उन सबको समझाया कि आधुनिक ज़राअत कैसे की जाती है और उन्हें बीज, खाद और पानी के सही इस्तेमाल के बारे में बताया। उसने गांव में एक छोटा सा तरबियती मरकज भी कायम किया जहां वह किसानों को नई टेक्निकें सिखाता। रहमत की मदद से
गांव के दूसरे किसानों ने भी अपनी जमीनों पर नई फसलें उगानी शुरू कर दी। जल्द ही पूरे गांव में खुशहाली आ गई और हर कोई बेहतर जिंदगी गुजारने लगा। ऐसी मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें।